स्टोरी की यही एंड होती है बेबी। तुम्हें पूरी बात समझ में तो आई ना? या यस, बोगम ने मेरी हेल्प ऐसे की, बट बेबी तुमने मुझे ऐसी कैद में रखा, तो अब बारी तुम्हारी है। तो रेडी हो कैद के लिए? ओ बेबी, तुम्हारे कैद की चाबी ये रही। और डोंट वरी, तुम ऐसे कैद में अकेले नहीं हो, बल्कि जिमिन भी तुम्हारी कैद में है। आखिर तुम्हें भी तो पता चले जब ऐसे कैद में रहते हैं तो कैसा लगता है। ओके, बाय बाय। अब मुझे मॉम डैड के पास जाना चाहिए, पता नहीं वो कैसे होंगे। और उन्होंने कहा था कि वो सेफ़ है, बट बोगम ने भी कहा है, पर मैं खुद जाकर देख लूँगा तो मुझे तसल्ली होगा। क्या हुआ बेबी, तुम क्या कर रही हो? मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, मुझे ताई के पास जाना है, पता नहीं वो कैसा होगा। प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलो ना, मुझे बहुत घबराहट हो रहा है। बेबी अभी सही समय नहीं है हमारे यहाँ से निकलने का। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर तो हम अभी निकल जाते हैं। ओके, हम निकल तो जाएंगे, पर इसमें बंदूक में गोली नहीं बची है, तो हम क्या करेंगे? और इतने सारे बाहर सिक्योरिटी है, कहीं उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया तो? डोंट वरी बेबी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ठीक है, चलो अब बाहर। अरे ताई बेटा, तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ डैड एंड मॉम, बेटा तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरे बच्चे। डोंट वरी मॉम, मैं बहुत ही अच्छे से हूँ यहाँ पर और मैं बहुत ही ठीक हूँ, आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप कैसे हो? आप ठीक हो ना? मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। हाँ मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बहुत ही अच्छे से हूँ और तुम्हें देखकर तो और भी खुशी हुआ मुझे। क्या हुआ मॉम, आपकी आवाज़, आपको कोल्ड हो रखा है क्या? हाँ बेटा, वो विंटर का मौसम है ना, और मुझे ऐसी जगह पे रहने की आदत नहीं है, तो इस वजह से। अरे तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हें कोल्ड हो गया है। नहीं नहीं, अब हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर, चलो अब तुरंत हम हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नॉर्मल कोल्ड ही तो हुआ है, ठीक हो जाएगा, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या ज़रूरत है? नो मॉम, मैं आपकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनूंगा, आपको अभी ही हॉस्पिटल जाना होगा। आपकी तबीयत देखो, और मुझे पता ही है आपको बहुत तेज़ बुखार आ जाएगा, इसलिए प्लीज़ जाओ। डैड आप मॉम को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, डॉक्टर के पास अगर जाएंगी तो उन्हें अच्छा लगे। ताई मेरे बच्चे, मैं ठीक हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, और वैसे भी तुम्हें ऐसे सेफ देखकर मेरा तो सब बुखार कोल्ड सब ठीक हो गया। नो जीनू, ऐसे कैसे चलेगा? चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं, वरना तुम्हारा कोल्ड ऑल भी और तुम्हारा बुखार भी तो। अरे ओ माय गॉड, तुम्हारा बुखार तो इतना ज़्यादा हो रखा है। प्लीज़ चलो जीनू प्लीज़। अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे अपने बेटे के पास रहना है, अभी तो मिली हूँ मैं। आराम प्लीज़। बेबी मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे लिए ये ज़रूरी नहीं है क्या? और वैसे भी तय आ जाएगा ना बाद में। चलो। ये मॉम और डैड भी ना एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, मैंने भी जंगकुक से ऐसे ही प्यार किया था, बट खैर शायद प्यार मेरी किस्मत में ही नहीं है। अब आगे का प्लान क्या है मेरा? मुझे जेहोब से हेल्प लेनी होगी, और मैं कुछ कर भी तो नहीं पाऊँगा क्योंकि मॉम की तबीयत ख़राब है, तो मुझे हॉस्पिटल उनके पास जाना होगा। तो मैं ये काम जेहोब को दे देता हूँ, शुगा का काम। आपने मुझे याद किया किंताया? बॉस हूँ मैं तुम्हारा। अयो, क्या आपने मुझे याद किया बॉस? हाँ जेहोब, मैंने तुम्हें याद किया। एक्चुअली मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है और मैं कुछ समय के लिए बाहर जाने वाला हूँ, तो तुम वो काम करोगी ना? क्या बाप रे, इम्पोर्टेंट काम, और वो भी मेरू दिया जा रहा है, क्या करूँ? जेहोब तुमने कोई आंसर नहीं दिया। अयो, मैंने नाश्ते में खाए थे 2 पराठे, मुझे आते हैं कुंभो कराटे, मैं रेडी हूँ बॉस। हाँ वेरी फनी, बट आगे का प्लान सुनो। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगा, तो तुम्हें सब काम तुम्हें खुद करना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है।
किसको मुझे अपना शिकार बनाना है, ये अगला मेरा सवाल है। बताइए कि अब मुझे करना क्या है। सबसे बड़ा माफिया मेरी अभी गिरफ्त में है, तुम्हें उस पर नज़र रखनी है और जिस पर तुम्हें नज़र रखनी है ध्यान रहे कि वो कहीं भी ना जा पाए। कड़ी निगरानी और सिक्योरिटी सभी तरफ होनी चाहिए और जिस पर तुम्हें नज़र रखनी है उसका नाम है द जंगकुक माफिया। क्या माफिया? जंगकुक वो तो सबसे बड़ा खतरनाक माफिया है। बॉस जुल्म मत कीजिए, मैं मानता हूँ कि आप मुझे माफिया का काम दोगे, पर जंगकुक के यहाँ तो क्या आप मेरी जान लोगे? That's my order। जी होप अगर तुमने ये काम नहीं किया तो वैसे भी तुम मेरे हाथ से मरोगे ही। अरे यार क्या मुसीबत है, एक तरफ इन माफियों की लड़ाई, दूसरी तरफ मेरी शामत आई। जी होप तुम रेडी हो ना? अगर तुम वैसे भी काम नहीं करोगे तो तुम्हारी जान तो जाएगी ही। अगर मैंने हाँ कह दिया तो उधर मैं जंगकुक के हाथों मरूंगा और अगर ना कह दिया तो इस डेंजर माफिया के हाथों से तो और ही ज्यादा बेदर्दी से मरूंगा। तो जे होप अगर तुम ऐसे ही चुपचाप रहोगे तो अपनी गन निकालने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अयो अम्मा, मैं रेडी हूँ बॉस। चलो सब कुछ सही तो जा रहा है, अब मुझे अपनी मॉम को पास जाना चाहिए, पता नहीं वो कैसी होंगी। इधर जे होप और बोगम सब कुछ संभालेगा, फिर आने के बाद मैं खेलूँगा अपना गेम। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया बोगम। मैंने हाँ किया है। तो क्या मैं जान सकता हूँ बोगम कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बिल्कुल जान सकते हो, आपको तो जानने का पूरा हक है मेरे बॉस। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। जो धोखेबाजी तुमने मेरे साथ किया है ना बोगम, उसके लिए मैं तुम्हें ऐसी सज़ा देने वाला हूँ कि तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। सज़ा मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मैं एक बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हूँ और वो ईमानदारी मैंने दिखाई है अपने बॉस किम तयोंग के लिए। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा बॉस किम तयोंग था, लेकिन सबसे पहले तो तुमने मेरा टीम ज्वाइन किया था ना? हाँ, मैंने सबसे पहले तुम्हारा टीम ही ज्वाइन किया था, लेकिन किम तयोंग मेरा काफ़ी और बहुत पुराना दोस्त है। मेरा मतलब है बॉस। तुम ज़रा अपनी बातों को घुमा फिरा कर बोलना बंद करोगे या सीधे सीधे बोलोगे? बोल रहा हूँ, पूरी बात को सीधे सीधे ही बोल रहा हूँ, ज़रा इंतज़ार तो करो। बोगम, मुझे पता है कि तुम ताई के टीम के साइड क्यों गए हो। मुझे ये भी पता है कि तुम इसलिए गए हो क्योंकि ताई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माफिया है, तो तुमने सोचा कि नो बेबी, बोगम मेरी टीम में इसलिए नहीं आया है क्योंकि मैं एक पावरफुल माफिया हूँ। तो किस वजह से आया है? क्या तुमने उसे खरीद लिया है? नो जंगकुक, ये बहुत ही लंबी स्टोरी है और मुझे पता है कि तुम ये स्टोरी जानने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगे। इसका मतलब ये है कि बोगम तुम्हें पहले से ही जानता है, इसलिए तुम्हारी हेल्प की है ना? पार्क बोगम और मैंने दोनों ने ही एक ही यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी कंप्लीट किया है जंगकुक। इसका मतलब तुम दोनों फ्रेंड हो? नो जंगकुक, किम तयोंग मेरे सिर्फ बॉस है। जिस यूनिवर्सिटी में हम दोनों ने स्टडी किया था, उस यूनिवर्सिटी में किम तयोंग सबसे ज़्यादा पावरफुल और रिच फैमिली से बिलोंग करता था और मैं एक नॉर्मल फैमिली से। बट फिर भी किम तयोंग ने मेरी काफ़ी मदद की, मेरे फैमिली वाले की मदद की थी, इसलिए मैं किम तयोंग की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम्हारे जैसे वो मुझे नौकरों की तरह नहीं ट्रीट करती थी। तो इस वजह से तुमने किम तयोंग को इस जंजीरों से निकालने में हेल्प किया। तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने भी तुम्हारी काफ़ी मदद की है पार्क बोगम। मैंने तुम्हें अपना सबसे खास माफिया का टीम का मेंबर बनाया था। हाँ, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, लेकिन जंगकुक, मैं अपने बॉस किम तयोंग से अगर धोखा करता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। ठीक है, मैं तुम्हारी ईमानदारी की दाद देता हूँ बोगम। अगर तुमने किम तयोंग की मदद नहीं की होती तो मैं उसका वो हाल करता कि नो जंगकुक, यू आर रॉन्ग।
किम तयोंग का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो तो अपनी मर्जी से तुम्हारी कैद में था। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये बीबी कि मैं तुम्हारी कैद में जानबूझकर था। मैं चाहता तो तुम्हारी कैद से कब का निकल जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तुम आसानी से मेरे कैद से निकल जाते, पर तुम्हारे फादर और तुम्हारी मॉम वो तो मेरे कैद में था ना। बेबी तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं एक माफिया का बेटा हूँ और मेरे फादर RM मुझसे भी ज़्यादा काफ़ी डेंजरस है। मैंने तो बस उनको एक्टिंग करने के लिए बोला था कि ज़रा कुछ दिनों तक वो कैद में रहकर तो देखिए। बाकी का प्लान मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे आगे का प्लान क्या है। बस यही एक्टिंग था हमारा। तुम्हें पसंद आया ना? काफ़ी अच्छी एक्टिंग किया तुमने किम तयांग। थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं भी कर लेता हूँ बेबी, पर तुमसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग नहीं आती मुझे। तुमने कितनी अच्छे और सफाई से मुझसे झूठा प्यार किया, एक्टिंग किया, और मैं तुम्हारी एक्टिंग में फंस भी गया था, है ना? अब मुझे ये भी बता दो कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी बोगम ने तुम्हें बाहर कैसे निकाला? ओह, तो तुम्हें ये जानना है। मुझे लगा तुम मेरे बारे में जानना चाहोगे, पर कोई बात नहीं, बताता हूँ। किम तयांग जंगकुक की कैद में, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके पास इतना ज़्यादा पावर है, वो चाहता तो वो आराम से उस कैद से निकल जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। पहले मुझे तो ऐसा लगा कि जंगकुक ने किम तयांग को सच में कैद कर लिया है, पर मुझे पता है कि किम तयांग एक्टिंग कर रहे हैं। पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मकसद होगा? किम तयांग ने मेरी काफ़ी मदद की है। एक बार मेरी मॉम कितनी ज़्यादा तबीयत खराब थी उनकी, मैंने किम तयांग से हेल्प मांगी थी जब हमने दोनों एक साथ स्टडी कर रहे थे। मुझे पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रूड है, बट उसने मेरी हेल्प की। तब से मैं उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, मुझे उसकी मदद करनी ही चाहिए। मैंने एक माफिया होने के बावजूद भी प्यार करना चाहा, पर जंगकुक ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार किया। और कौन है? कौन यहाँ पर आ रहा है? बॉस मैं हूँ, पार्क बोगम। मैं हूँ बॉस। ओ पार्क बोगम, आओ, तुम्हारा स्वागत है। वैसे किस लिए आए हो यहाँ पर तुम? हाँ, मैं आपको यहाँ से निकालने आया हूँ बॉस। मैं आपको यहाँ से निकालूंगा। मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए बोगम। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा ना कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपने मकसद से यहाँ पर हूँ। मुझे पता है बॉस, आपका यहाँ पर रुकना कोई मकसद ही है, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आप इस कैद से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और मुझे ये भी पता है कि आपका मॉम डैड भी कैद में है। उनकी टेंशन मत लो बोगम, मुझे पता है वो लोग कैद में हैं, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ये समझ में आ गया है कि ये सब कुछ मेरा ही प्लान है। हाँ बॉस, मुझे ये समझ में आ गया है कि सब कुछ आपका ही प्लान है, बट मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और शायद अपने मॉम डैड को भी ये सब करने के लिए कहा है। आप उनकी कैद में रहने के लिए एक्टिंग क्यों कर रहे हो बॉस? मुझे ये जानकर काफ़ी खुशी हुई बोगम कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए हो। आखिर मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, इसलिए तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए हो ना, वरना तुम मेरी हेल्प नहीं करती। आपने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। मेरे मॉम जब बहुत ही तबीयत खराब हो गई थी उसकी, तो आपने मुझे पैसे दिए थे, तो मैंने सोचा कि वही तो मैं बोल रहा हूँ बोगम, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, इसलिए तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, वरना तुम मेरी हेल्प नहीं करती। अब मैं बॉस को कैसे समझाऊं? अगर वो मेरी हेल्प नहीं करती तब भी मैं उनकी हेल्प करता, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा। बोगम क्या हुआ? खामोश क्यों हो गए? मुझे तुमसे कुछ जवाब चाहिए। नहीं बॉस, मैं आपकी मदद ज़रूर करता। आपकी मदद वो मैं। रहने दो बोगम, चाबी लाए हो ना, जल्दी से ताला खोलो। हाँ बॉस, मैं चाबी लाया हूँ। मैं आपको अभी खोल देता हूँ। मैं आपको भी खोल देता हूँ बॉस।
थैंक यू बोगम, मुझे यहाँ से निकालने के लिए। इसमें थैंक यू कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बॉस। मैं आपकी हमेशा हेल्प करूँगा और जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप मुझे ज़रूर याद कर लेना। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। अब मुझे अपना नेक्स्ट प्लान के लिए फोकस करना होगा। अपना नेक्स्ट प्लान मुझे क्रिएट करना होगा, तो इसके लिए मुझे ज़रूरत है तुम्हारी बोगम। ज़रूर बॉस, मैं आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड।